My dear students, in this video we will discuss law of exponent because in exercise 1.6 we have to solve our all parts by using this law of exponent. So we will revise this law of exponent again. ठीक है, तो देखो law of exponent, exponent means power. किसी भी नंबर की कुछ वर्ड पावर में लिखा जाता है तो उसे एक्सपोनेंट कहते हैं. ओके, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है? इफ इट इज गिवन हियर a रेज टू पावर m, ठीक है ना, एक कोई भी बेस है उसकी पावर m है और मैंने क्या लिखा, a रेज टू पावर m मल्टीपल बाय a रेज टू पावर n. तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारा फर्स्ट क्या कहेगा, इफ बेसिस आर सेम वी कैन ऐड द पावर. तो आप लिख सकते हो a रेज टू पावर m प्लस n. अगर बेस सेम होते हैं तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल लुक हियर, 2 रेज टू पावर 3 एंड 2 रेज टू पावर 4. इसका मतलब मल्टीपल है, तो यहाँ पहले आप 2 को 3 बार लिखोगे और फिर 2 को 4 बार लिखोगे. ठीक है ना, तो सिंपल क्या हो गया, 2 को 3 बार 4 बार, तो टोटल कितना होगा 2 7 बार. तो यहाँ लिख सकते हो आप 2 की पावर 7. ठीक है ना, सेम एज 3 प्लस 4 7 हो गया. तो यहाँ भी यही करना है, m और n जब बेसिस सेम हो तो पावर को आप ऐड कर सकते हो. ओके, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, बेस है a की पावर m, मैंने डिवाइड किया a की पावर n से. ठीक है ना, अब यहाँ क्या है, बेस सेम है, पावर चेंज है, और अगर वो डिवीजन फॉर्म में हो यस तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट. तो हम लिखेंगे a की पावर m माइनस n. फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ देखो, I wrote here 5 raised to power 5 डिवाइड बाय 5 raised to power 3. ऊपर तो 5 टाइम्स है, नीचे 3 टाइम्स है, तो 3 से 3 कट गया तो कितने बार आएंगे ऊपर 5, 2 टाइम्स. तो ऊपर यही रह गया ना 5 raised to power 2. तो ये 2 कैसे आया, 5 में से 3 को माइनस ही तो किया, सेम एज. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, a की पावर m बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n. ओके, देखो ऐसे ही तो किया हमने, ऊपर 5 बार है, 1 2 3 4 और 5 बार 5 है, और नीचे है 3 बार. तो 3 बार से मैंने 3 कट कर दिए तो 2 रह गए ना, 5 रेज टू पावर 2. तो यही किया मैंने. ठीक है, माइनस करते हैं पावर को. नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई द पावर. अगर यहाँ बेस a है, a की पावर m है और उसकी पावर फिर n गिवन है, तो हम a की पावर mn कर सकते हैं. इस ब्रैकेट को रिमूव करके पावर ऑफ पावर होता है मल्टीप्लाई द पावर. क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल आपने यहाँ लिखा 3 की पावर 2 उसकी पावर 5, 3 की पावर 2 की पावर 5 है. ठीक है ना, इसका मतलब ये 5 टाइम्स लिखना है, तो सीधा 5 2 10 कह दो, 3 की पावर 10. ओके, और वी कैन राइट हियर इट एज, और वी कैन राइट इट एज, देखो यार 3 की पावर 2 उसकी पावर 5, इसका मतलब 3 की पावर 2 को कितने बार लिखना है, 5 टाइम्स लिखना है. तो लिख दो 3 की पावर 2 को 5 टाइम्स, 1 2 3 4 और 5. ठीक है ना, अब इस पे वही फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे. इफ बेसिस आर सेम एंड सॉरी बेसिस सेम है तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. तो 2 2 2 2 2 कितनी बार हो गया, तो आप लिख सकते हो 3 की पावर 3 4 5, ये सभी 5 को ऐड कर दिया तो क्या हुआ ये, तो ये वही 3 की पावर 10 ही तो बन गया. तो डायरेक्ट इसका मतलब 5 2 10 ही लिखना है हमने. तो हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, पावर ऑफ पावर मीन्स मल्टीप्लाई द पावर. नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इफ आई राइट हियर a रेज टू पावर m, यहाँ माई m है और मुझे इसे डिनोमिनेटर में लाना है, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस. अब यहाँ प्लस है ना, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1 बाई a की पावर m, सॉरी माइनस m. ठीक है, अगर ये यहाँ a की पावर माइनस m होता तो नीचे क्या आ जाएगा, जब हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में पावर वाली टर्म के साथ चेंज करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है. तो यह माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस. ओके, a की पावर माइनस m इक्वल टू 1 बाई a रेज टू पावर m. नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इफ पावर्स आर सेम एंड द बेसिस आर डिफरेंट. अगर पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है, देखो यहाँ लिखो a की पावर m एंड b की पावर m.
ए और बी बेसिस चेंज है बट एम और एम पावर सेम है, तो देखो क्या होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, ए की पावर m और b की पावर m, ठीक है ना. मैंने यहाँ लिखा 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4, ठीक है ना. 3 और 5 डिफरेंट है, 3 की भी पावर 4 है मल्टीपल 5 की भी पावर 4 है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ. 4 को कॉमन ले लिया, 3 क्रॉस 5 की पावर 4, 15 की पावर 4 मैंने लिख दिया ना ऐसे, क्योंकि पावर कॉमन आ गई, अंदर जो मल्टीपल था वो मल्टीपल ही रहा. इट मीन्स बेस क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गई. तो आप इसे लिख सकते हो ए बी की पावर m, ठीक है. ए बी इट मीन्स बेस को मल्टीपल कर दिया, पावर के ऊपर कॉमन ले लिया, तो ए बी की पावर m. क्लियर. नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है हमारा, किसी भी पावर बेस की नंबर की पावर 0 हमारा आंसर होता है 1. ए की पावर 0 क्या हो गया 1. ए की पावर 0, बी की पावर, सी की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो हमारा आंसर होगा 1. फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है. देखो यहाँ मैंने यहाँ लिखा 5 की पावर 15, ठीक है. 5 की पावर 15 माइनस 15, इसे मैं 5 की पावर 0 से मेंशन कर सकती हूँ 15 माइनस 15 को. 5 की पावर 15 माइनस 15, 5 की पावर 15 में से 15 के 0, ठीक है ना. अब अगर ये 5 की पावर 0 है तो इसे देखो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 की पावर 15 डिवाइड बाय 5 की पावर 15. देखो बेस सेम है, a की पावर m माइनस n है, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m बाई a की पावर n. इट मीन्स a की पावर 15 बाई 5 की पावर 15. वैसे कर दिया, ये नंबर कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आ गया 1. इट मीन्स किसी भी नंबर की पावर 0 है दैट इज अवर 1. कोई भी नंबर हो, इट मीन्स इट इज नॉट कंपल्सरी कि 5 हो 2 हो 4 हो, एनी नंबर उसकी पावर 0 हो जाएगी 1. क्लियर. इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी. थैंक यू.